हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत रसायन भाग 2 जो है वो चालू कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कि मैं पढ़ा चुका हूँ चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता C बराबर 1/R। इसकी इकाई जो है वो ओम इनवर्स है। इसकी इकाई जो है ओम इनवर्स होती है। ठीक, अब जो कल के लेक्चर है वो शायद मैंने प्रतिरोध की इकाई सीमेंस बता दी थी। वो प्रतिरोध की इकाई नहीं है, वो इकाई है वास्तव में, उसको सुधार लेना, वो इकाई है वास्तव में चालकता की। देखो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और चालकता की इकाई होती है ओम का इनवर्स, क्योंकि 1/, प्रतिरोध होता है। ओम का इनवर्स, इसी को कहते हैं महो, और इसी को कहते हैं, कई बार लिख देते केवल एस, या इसको कहते हैं साइमेंस। ठीक, तो ये प्रतिरोध, मेरे कल के वीडियो लेक्चर में जो गलत हो उसको सुधार लेना। प्रतिरोध की नहीं बल्कि ये चालकता की इकाई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब चालकता C बराबर 1/R। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रतिरोध का मान 100 है तो चालकता का मान होगा 1/100। ठीक, अब इसके बाद दूसरी है जिसको कहते हैं कापा या विशिष्ट चालकता। ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कापा बराबर 1/ρ। तो देखो हमने पढ़ा था R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, R समानुपाती L/A, R बराबर ρ × L/A। तो ρ की जगह क्या हो जाएगा, R × A/L, तो 1/R × A/L। L की इकाई सेंटीमीटर, R की इकाई ओम, A की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है लंबाई और ये है क्षेत्रफल। लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, तो ये बचा 1/ओम और सेंटीमीटर, मतलब ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को कह सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता। इसे बनाते के हैं पर इसको पढ़ते हैं कप्पा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आज का टॉपिक अपना जो चालू होगा वो तीसरी चालकता है, जिसको हम कहते हैं आणविक चालकता। ये हुई आणविक चालकता। इसको बेटा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा ऐसा बनाते हैं, और लैम्डा इसे लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इंग्लिश है मोलर कंडक्टेंस। देखो क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को V घन सेंटीमीटर में घोलने पर, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को V घन सेंटीमीटर में घोलने पर प्राप्त समस्त विलयन से विलयन में घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को V घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को V घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल को
v घन सेंटीमीटर विलियन में घुलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुई बेटा, किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर विलियन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर में घोलने पर v घन सेंटीमीटर विलियन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को आणविक चालकता या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू v, जहां v वह आयतन है v घन सेंटीमीटर या सीसी में, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो इसको जरा समझो, घन सेंटीमीटर ये क्या होता है। देखो वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये तुमको मैं बताता हूं इन तीनों में अंतर। देखो एक हमारे पास एक हमने लाइन खींची, ये है सेंटीमीटर में। अब ये 1D है, एक डायमेंशनल है। जब हमने इस लाइन में, ये लाइन को हमने इसमें ऐसा कर दिया तो इसकी क्या हुई, इसमें इसकी लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई, लंबाई भी हुई और चौड़ाई भी हुई। तब इसका हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दो बार आएगी लंबाई गुणित मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये देखो वर्ग सेंटीमीटर को अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये हुई 2D है, ये 3D, मतलब हमने क्या किया कि एक ऐसी चम्मच ली जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये जो चम्मच है, इसमें जितना पानी बनेगा या जितना विद्युत अपघट्ट बनाएगा वो कहलाएगा 1 घन सेंटीमीटर। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब है जो है, ये है 1 सीसी या घन सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं, कई बार लिखते हैं सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, ये जो है तो क्या हुआ, किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर आयतन में घुलने पर उसके समस्त आयनों के द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न होता है या जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर विलियन में घुलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर कापा गुणित v, जहां v वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का, जहां v वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला है, जहां v घन सेंटीमीटर में या सीसी में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला है। ये हुई आणविक चालकता। किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर में घोलने पर, v घन सेंटीमीटर में घोलने विलियन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर में विलियन में घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। लैम्डा m बराबर कापा गुणित v, या लैम्डा m यदि विलियन की मोलरता m है, मोलरिटी, ये आ गया फिर पुराना कॉन्सेप्ट, तो कापा इंटू 1000 अपान मोलरता, या इसी को कहते हैं कैपिटल M। ये हो गया तुम्हारा कापा इंटू 1000 अपान मोलरता भी। ठीक, अब बेटा इसमें देखो ये है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और ये है v है सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसकी जो इकाई होती है ये होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये मोलरता से संबंधित है, जो मोलरता होती है वो होती है
मोल पर लीटर में, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको सीमेंस भी लिख सकते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल -1। ठीक, तो देखो क्या हुआ, किसी विद्युत अपघट्ट के एक मोल को v घन सेंटीमीटर में विलयन में v घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को आणविक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा m बराबर कापा गुणित v, जहां v वह आयतन है जिसमें जहां v घन सेंटीमीटर में या सीसी में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला है। यदि मोलरता m है तो लैम्डा m बराबर कापा गुणित 1000 बटा m, जहां m जो है विलयन की मोलरता है। इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या मोह ओम इनवर्स जगह लिख दिया मोह सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या इसी जगह कर दिया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हो गया तुम्हारा आणविक चालकता या मोलर कंडक्टेंस। ठीक, अब जब मोलरता आई, जब अणुभार है तो अब आ जाएगा तुल्यांकी भार। देखो अब जब m है तो आ जाएगा n, जब m होता है तो होता है मोलर, और जब n होता है तो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम तुल्यांकी। ये होगा ग्राम इक्विवेलेंस या ग्राम तुल्यांकी। अब जो चालकता है उसका नाम है तुल्यांकी चालकता। बिल्कुल यही का यही, इसको कहते हैं लैम्डा, ये कहलाता है लैम्डा EQ, ये कहलाता है लैम्डा EQ, या E बड़ा कर दो EQ, लैम्डा EQ, इक्विवेलेंस। ये क्या हुआ कि बिल्कुल वही परिभाषा, केवल क्या करना है, मोल की जगह लिखना है ग्राम तुल्यांकी। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को v घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को v घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा EQ बराबर कापा गुणित v, कापा हुई विशिष्ट चालकता, और v जो है घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला है। v घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम, उसमें क्या था, 1 मोल घुला है, जहां जहां मोल लिखा है वहां लिखना है ग्राम तुल्यांकी, बस केवल यही है। तो क्या हुआ कि देखो किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल के क्या किया, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को v घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को, जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ बराबर कापा गुणित v, वहां क्या था, v वह आयतन था जिसमें v घन सेंटीमीटर में वह आयतन में था जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला है। यहाँ क्या है, v घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है। अब यदि उसमें मोलरता m थी, नॉर्मलता m हो, तो इसमें क्या होगा, लैम्डा EQ बराबर कापा इंटू 1000 अपान n। लैम्डा EQ बराबर कापा गुणित 1000 अपान n। जो n है वो है नॉर्मलता, k जो है वो है विशिष्ट चालकता, तो गुणित अपान m, ये हो गया, वहां मोलरता थी, यहाँ हो गई नॉर्मलता। अब इसकी इकाई उसमें क्या था, उसमें ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें था प्रति मोल, इसमें होगा प्रति ग्राम तुल्यांकी। इसमें होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, ये कर दो G और EQ
जी ई क्यू माइनस 1। अब ओम इनवर्स की जगह अगली बार लिख दो, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर -1। इसकी जगह लिख दो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1, है ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो क्या हुआ, देखो यदि ये कैसे आई है अपने देखना है, तो देखो ये ग्राम प्रति लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो उसमें लीटर बदल जाएगा ग्राम, और प्रति लीटर, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर जब वो बदलेगा तो वो लीटर बदलेगा सीसी में, तो यहाँ पर नीचे बटे में रह जाएगा। इस बटे में रहने के कारण ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, या उसमें आएगा मोलरता। ठीक, अब क्या हुआ कि अब हमने फिर से अपन आ जाए कि तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को V घन सेंटीमीटर विलियन में घोलने पर, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को V घन सेंटीमीटर विलियन में घोलने पर प्राप्त समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्यू बराबर कापा गुणित V। लैम्डा यदि नॉर्मलता n है तो लैम्डा इक्यू बराबर कापा × 1000 अपान n। नॉर्मलिटी इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांकी का इनवर्स, ये हो गया ग्राम तुल्यांकी का इनवर्स। ये हो गई तुम्हारी तुल्यांकी चालकता। अब देखो बेटा, अब जरा समझना है, अब इसमें अगला है सेल स्थिरांक, इसको कहते हैं सेल स्थिरांक, इसको प्रदर्शित करते हैं x से। ये हुआ सेल कांस्टेंट। क्या होता है कि हमें पता है R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, R बराबर रो इंटू L अपान A, या R पलटा दिया 1/R बराबर 1 रो इंटू A अपान L। ये हो गई कापसी चालकता, इसको कहा प्रेक्षित चालकता। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि कापा का मान ज्ञात करने के लिए हम एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। कापा में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। एल का मान 1 हो और ए का मान, देखो जब एल का मान 1 होगा और ए का मान भी 1 होगा तो रो का मान, तो सी का मान कापा के बराबर होगा। कैसे, देखो ये हुआ सी बराबर कापा इंटू ए अपान एल। पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ये और इसको एक एक को मेंटेन करना कठिन होता है, तो ये हो गया कापा बराबर एल अपान ए गुणित सी। मतलब विशिष्ट चालकता बराबर, इस इकाई को कहते हैं सेल स्थिरांक x। x बराबर होता है एल अपान ए, तो ये कापा बराबर x इंटू प्रेक्षित चालकता। मतलब हम क्या करते हैं, ये जो है सेल कांस्टेंट जो है वो होता है सेलों के बीच की दूरी और ए उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हुई एल, उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ ए, तो ये हुआ एल अपान ए। ये एक स्थिरांक है, इस स्थिरांक को हम कहते हैं सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। तो हम कापा का मान ज्ञात करने के लिए, विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करने के लिए हम चालकता में सेल स्थिरांक का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें चालकता का मान ज्ञात हो जाता है। मतलब विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक गुणित चालकता, ये हुई इसकी अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। तो ठीक, आज के उसमें इतना ही है। अब इसके बाद अगला जो है टॉपिक जो हम इसके भाग 3 में आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।